देखिए, कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके अंदर आप इन्वेंट्री, अकाउंट्स और जीएसटी, ये तीन चीजें मेंटेन करते हो। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है? इन्वेंट्री, अकाउंट्स और जीएसटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग इसका प्रॉपर यूज करते हैं। आप उसमें इन्वेंट्री मेंटेन करके अपना स्टॉक स्टेटमेंट पता कर सकते हो कि क्या मेरा स्टॉक का स्टेटस है, कितना स्टॉक मेरे पास था, कितना है और कितना मैं सेल कर चुकी हूँ, ये डिटेल में देख सकती हूँ। इसके अलावा अकाउंटिंग, यानी कि कितना, अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस जो है, आप पहले इन्वेस्टमेंट करते हो, देन उसके बाद स्टार्ट होता है। तो आप अकाउंटिंग में देख सकते हो कितना पैसा लगाया था, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, या कितना पैसा आपने एक्सपेंस में कहीं पर खर्च किया है, या फिर कितना अमाउंट और आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये सारी चीजें आप कहाँ से देख सकते हो? अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो देखो, कभी भी आप जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हो तो उसके लिए आपको टैक्स वाला पार्ट तो आना ही चाहिए। ठीक है, टैक्सेशन उसमें बहुत जरूरी होता है। ठीक है, टैक्स वाला पार्ट जो होता है उसी में इंक्लूड रहता है। तो कोई भी आइटम जब आप सेल परचेज करोगे विदाउट टैक्स, आप उसे सेल या परचेज नहीं करोगे तो जीएसटी उसमें ऑटो आ जाता है। इवन अकाउंटिंग में भी कई बार आप क्या करते हो, किसी पार्टी को एडवांस वगैरह दे रहे हो तो उस पे भी आपको क्या करना होता है, टैक्स काट के फिर देना होता है। ठीक है, इवन जैसे टीडीएस की अगर हम बात करें, किसी पार्टी को आप पेमेंट करते हो तो टैक्स काट के डिडक्ट करके फिर आप उसको पेमेंट करते हो, टीडीएस का पैसा कट करके उसके बाद आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग सॉफ्टवेयर में सीखेंगे। तो सॉफ्टवेयर का सिर्फ ये डेटा एंट्री के लिए ही यूज नहीं होता, ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया था। यानी कि इसमें इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, जीएसटी आप मेंटेन करोगे और उसका रिजल्ट या फिर उसका आउटपुट देख सकते हो कि पहले कितना था, या पुराने फाइनेंशियल ईयर में कितना स्टॉक था, अभी कितना है, क्या क्या सेल हुआ है, क्या परचेज किया है आपने। ठीक है, कितनी कैपिटल है, कितनी आपकी लाइबिलिटीज हैं, कितना आपका पैसा किसी दूसरी पार्टी के पास है जिससे आपको रिसीव करना है, या किसको कितना पैसा देना है। वो सारी चीजें आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से सीख पाओगे, या फिर ये आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग सॉफ्टवेयर में यही करने वाले हैं, मतलब मार्ग सॉफ्टवेयर में आप लोगों को यही सीखने को मिलेगा कि अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी कैसे मेंटेन होगी। ये चीज समझ आई? ठीक है, देखो, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, इनके देखो पीछे भी आपका ईआरपी लिखा होता है। ठीक है, ईआरपी का मतलब ही होता है कि ये सारी चीजें मेंटेन करना। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको सिर्फ ये नहीं इसको बोल सिर्फ सकते ये कि नहीं इससे बोल डेटा सकते एंट्री होगी। हाँ। समझ आई ये चीज सभी को? अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ वर्जन्स बताए थे मार्क सॉफ्टवेयर के। मैंने कहा था, एक सेकेंड हेलो रुकिए। मैम। हाँ जी, एक सेकेंड रुकिए। आप ना अपने आप को, जिन लोगों के पीछे शोर आ रहा है ना, वो अपने आप को एक बार म्यूट कर लें। ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ जी, बताइए। ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है मैम? ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ये होता है ठीक आपका है, ईआरपी का। ओके। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ओके। ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि ये आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके वो सारे ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ जैसे अभी आंसर दिया कि डेटा एंट्री करते हो, नहीं, वहां पे आप इन्वेंट्री, अकाउंट, जीएसटी, ये सारी चीजें आप मेंटेन करते हो। ईआरपी क्या होता है, वर्जन्स होता है, या फिर एक मॉड्यूल आप ये बोल दो, जिसमें आप ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हो। आप देखोगे जनरली सॉफ्टवेयर्स के पीछे ही ईआरपी लगता है, और किसी भी चीज के हेलो। पीछे ईआरपी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहां हेलो। पर आप, हेलो, हाँ जी, हाँ मैडम, जैसे आज इसमें दिखाते हैं कि ERP 9 है ना। हाँ जी। हाँ, तो इसमें ERP 8, ERP 10 क्यों नहीं होता? ERP 9 ही क्यों होता है? ये उसका नाम है, मतलब जस्ट क्या है, कोई भी कंपनी होती है ना, वो अपने वर्जन रिलीज करती है। ऐसा नहीं है कि ईआरपी 8 या ईआरपी 10 नहीं हो सकता।
अगर इन फ्यूचर्स उसका कोई अपडेटेड वर्जन आता है तो फिर वो ERP आपका 10 हो जाता है, ठीक है, या फिर ERP 9 हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग टेली की बात करें तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपने या ऐसे वर्जन रिलीज करते हैं, उनका नेम चेंज होता रहता है। पहले 4.5 था टेली ERP 4.5, फिर टेली ERP 9 आया। तो इस तरीके से वो वर्जन्स हैं कंपनी के, वो नेम डिफाइन है, ठीक है। अच्छा कई इवन दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो सिर्फ ERP ही यूज करते हैं, वो ERP 9 वर्ड यूज नहीं करते। तो वो जस्ट एक नेम का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे अगर हम मार्क की बात करें तो मार्क के बेसिक, सिल्वर, एजुकेशन, ठीक है, ये सारे वर्जन्स होते हैं। तो इसीलिए उनके सॉफ्टवेयर का नाम ERP 9 प्लस ही है, उसके अंदर जो है सब वर्जन्स दिए गए हैं, ठीक है। मैडम, मार्ग फुल फॉर्म क्या है? मार्क की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये जस्ट उसका नाम है, ओके। ठीक है। तो अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ इसके वर्जन्स बताए थे सॉफ्टवेयर के, कौन कौन से वर्जन है। मतलब कभी भी अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है या फिर कहीं पर भी आप चलता हुआ देखोगे सॉफ्टवेयर, तो आपके 3 या 4 वर्जन्स बताए थे मैंने, आई गेस चार थे। तो 4 वर्जन्स कौन कौन से थे, बताइए कोई भी। बेसिक वर्जन, सिल्वर, हाँ, हाँ बेसिक, गोल्ड, राइट, एजुकेशन, सिल्वर, एग्जैक्टली, हाँ गोल्ड, एजुकेशन, एग्जैक्टली, ठीक है। ये आपने, हम लोगों ने 4 वर्जन्स डिस्कस किए थे, बेसिक, सिल्वर, गोल्ड एंड एजुकेशन। सिल्वर, तो ये बेसिक, सिल्वर एंड गोल्ड ये क्या होते हैं, ये तीनों ही आपके लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर हैं। मतलब आप कहीं पर भी मार्केट में देखोगे चलता हुआ तो या तो बेसिक चल रहा होगा या सिल्वर या फिर गोल्ड, ठीक है। एजुकेशन मोड आपको मार्केट में चलता हुआ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि एजुकेशन वर्जन जो होता है ये सिर्फ आपका लर्निंग पर्पस के लिए होता है, जिसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे आपको एंट्रीज करनी है, अकाउंटिंग वगैरह मेंटेन करनी है, वो सब आप सीख सकते हो। अगर मुझे अपने अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे अपने बिजनेस के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैं उसके लिए ये वर्जन का यूज करूंगी, या तो बेसिक या सिल्वर या गोल्ड। मतलब आप मार्केट में जो वर्जन देखोगे वो 3 ही वर्जन चलते हैं। ये चीज समझ आई? यस मैम। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि बेसिक वर्जन का क्या मतलब होता है, अगर मान लो बेसिक वर्जन का, हाँ सिंगल यूजर, राइट, ठीक है। यानी कि अगर आपने बेसिक वर्जन का मार्ग कहीं पर भी चलता हुआ देखा तो उसका सिंपल मतलब है कि वो जिस सिस्टम में चल रहा है ना इस टाइम, वो एक ही सिस्टम में रहेगा। अगर उसका ओनर या फिर अकाउंटेंट ये चाहे कि किसी दूसरे मैं अपने जो ऑपरेटर है उसके यूजर में भी उसको क्या कर दूं, अल्टीमेटली इंस्टॉल कर दूं, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। मतलब वो सेम लाइसेंस फाइल किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में किसी दूसरे सिस्टम में नहीं चलेगी, ठीक है। यस मैम। एक सेकंड रुकिए। सेकंड रुकिए सभी लोग। ठीक है, ठीक है। बेसिक वर्जन आप लोगों ने देखा था कि ये क्या होता है, सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सिर्फ एक ही सिस्टम पे आप एक टाइम में रन कर सकते हो। अच्छा, सिल्वर का क्या यूज होता है? 1+1 यूजर। 1+1 यूजर होता है, राइट, ठीक है। मतलब इसमें आप 2 यूजर्स बना सकते हो, ठीक है। जिसको एक को तो क्या होगा, फुल्ली राइट होता है और दूसरे को सिर्फ और सिर्फ व्यू की परमिशन होती है, ठीक है। मतलब वो क्या कर पाएगा, वो कोई भी एंट्री को एडिट नहीं कर पाएगा या कोई एंट्री पास नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर में, ठीक है। जो दूसरा यूजर होगा वो सिर्फ और सिर्फ व्यू कर पाएगा, मतलब देख पाएगा कि पहले यूजर ने क्या काम किया है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं ओनर हूँ, मैंने एक अकाउंटेंट हायर किया, ठीक है। मैं उसके सिस्टम में क्या करूंगी, मार्ग इंस्टॉल कर दूंगी, वो सारा काम करेगा। और उस काम को करने के बाद उसको व्यू करने का पर्पस, यानी कि मैं अपने सिस्टम में देख पाऊं कि मेरा अकाउंटेंट क्या काम कर रहा है, तो उसके लिए मैं सिल्वर वाला सॉफ्टवेयर यूज कर सकती हूँ। ये चीज समझ आई?
यस मैम। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का क्या मतलब होता है? मल्टी यूजर। यूजर। अच्छा, मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? फॉर एग्जाम्पल यूजर का मतलब मॉल ये हो होता गया, है कि एक जहाँ साथ पे हम्म, अनेक 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 सारा सारे काम कर सिस्टम एक सकते हैं साथ काम। सिस्टम पे। हाँ हाँ एग्जैक्टली मतलब आप क्या कर सकते हो, लाइसेंस फाइल एक ही है, लाइसेंस एक ही लेना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर मेरे अंडर जो है लेट्स सपोज ओनर है, ओनर के क्या है 10 ऑपरेटर्स उसने रखे हुए हैं, ठीक है, या फिर उसने 4 अलग अलग पर्सन रखे हो, एक बिलिंग करता है, एक पैकिंग करता है, एक जो है उसको डिस्पैच करता है, ठीक है, मतलब उसका डिलीवर करता है, ठीक है, ऐसे 4 लोग हो गए। तो उन वो चारों लोग क्या कर सकते हैं, अपना अपना काम कर सकते हैं अपने अपने कंप्यूटर में एक ही लाइसेंस फाइल से, तो वो आपका मल्टी यूजर होता है। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया दिगंबर ने कि जैसे मॉल्स वगैरह में जो यूज होते हैं वहां पे आपने देखा होगा फ्लोर वाइज बिलिंग होती है अलग अलग जगह पर। तो क्या है कि वो सिस्टम एक ही है, मतलब सारी चीजें एक ही सिस्टम से कनेक्टेड है, ओनर वो सारी जो जहां भी बिलिंग हो रही है, जो भी ऑपरेटर बिलिंग कर रहा है वो सारा देख सकते हैं। वॉइस नॉट कमिंग, एक सेकेंड, सभी को आवाज आ रही है मेरी, कोई वॉइस का इश्यू तो नहीं है? नो। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है। अभी देखिए, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट होता है एजुकेशन। एजुकेशन का क्या मतलब होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पर्पज से क्लिक किया जाता है। हाँ, लेकिन लर्निंग इसके अंदर पर्पज। क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप जो एंट्रीज कर पाओगे, यानी कि जितनी भी आपकी एंट्री होंगी, या तो आप फर्स्ट डेट में सारी एंट्रीज कर पाओगे, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को, ठीक है, या तो आपकी लास्ट डेट की एंट्रीज अलाउड होंगी। मतलब इसके अंदर जो आप एंट्री कर पाओगे या तो फर्स्ट या तो लास्ट डेट की एंट्रीज जो होती हैं वो अलाउड होती हैं। इनके अलावा अगर मैं चाहूँ कि मैं 15 तारीख को, 18 तारीख को, 20 तारीख को, मतलब जो एक या फिर 30, 31, इन 2 डेट्स को छोड़कर कोई और डेट है उसमें मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगी। मतलब अपना जो मेरा सेल बिल, परचेज बिल, जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, या तो मैं सारी 1 तारीख को कर पाऊंगी, या तो 30 को, या 31 को। तो इसमें आप ये फर्स्ट या फिर लास्ट डेट की एंट्रीज जो होती हैं वो अलाउड होती हैं। लेकिन मैम वो बैंकिंग बैंकिंग समय तो 31 अप्रैल से 1 अप्रैल तो स्टार्ट ही होता है। नहीं, जैसे कि मान लो अगर हम लोग मंथ की बात करें, जैसे अगर अभी जुलाई है तो जुलाई जो है 1 तारीख को 1 से शुरू होगा और 30 से 31 को खत्म होगा। तो क्या होगा कि मेरा जो इनवॉइस बनेगा ना, मतलब अगर मैं वहां पे 5 तारीख का कोई बिल होगा मेरा, ठीक है, तो वो मैं एंट्री नहीं कर सकती 5 तारीख का इनवॉइस का। क्यों? क्योंकि अगर एजुकेशन मोड में ही सारी एंट्रीज अलाउड हो जाएंगी, मतलब सारे डेट्स वगैरह अलाउड हो जाएंगे, तो कोई लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर क्यों लेगा? कोई नहीं लेगा। सब लोग एजुकेशन मोड डाउनलोड करेंगे एंड वो उसको उसी पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए इसमें एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि आपके जो बिल बनेंगे या तो पहली तारीख के सारे बिल होंगे, या 30 के, या 31 के, ठीक है। तो इसीलिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो एजुकेशन मोड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें फीचर्स सारे हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शंस डेट की है। और जनरली उनके जो बिल होते हैं, इनवॉइस होते हैं, वो 1 का भी होता है, 5 का भी है, 10 का भी है, 12 का भी है। तो वो आप जो बिटवीन एंट्री है, मतलब ऐसे मिड डेट की एंट्रीज है, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। बैकडेट का एंट्री नहीं हो पाएगा? हाँ जी, नहीं, बैक डेट का एंट्री वगैरह नहीं हो पाएगा, सिर्फ 1, 30 या 31 एजुकेशन मोड में। अच्छा, और सिंगल ठीक। सिंगल यूजर में? इसमें तो आप ये, इसमें फीचर्स सारे होते हैं। इसमें आपने लाइसेंस परचेज कर लिया है तो फिर इसमें आप क्या सारी एंट्रीज कर सकते हो, बेसिक में भी, सिल्वर में भी, गोल्ड में भी। इसमें बैक डेट में किसी भी डेट में आप एंट्री कर पाओगे, बट एजुकेशन में ये रिस्ट्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया रीजन क्या है, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, डाउनलोड कहाँ से करते हैं? डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट या फिर लिंक जो मैंने आपको बताया था। www.markcompusoft.com। एग्जैक्टली, हाँ जी, ठीक है। आप markcompusoft.com से क्या कर सकते हो, उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो।
अच्छा, क्या आपको एजुकेशन मोड कहीं अलग से डाउनलोड करना है? नहीं, एजुकेशन मोड भी आप यहीं से डाउनलोड करोगे। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा एजुकेशन मोड में। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया ना, तो वो होता है ट्रायल वर्जन, और वो सिर्फ 1 वीक तक वैलिड होता है। 1 हफ्ते बाद जो है वो आपको 7 दिन बाद क्या होता है, वो आपको एंटर नहीं करने देगा। तो आप उसे एजुकेशन मोड पे कन्वर्ट कर लो। तो आज हम लोग जो देखेंगे कि आप अपने सॉफ्टवेयर को एजुकेशन मोड पे कन्वर्ट कैसे करते हो, ये वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, आपने डाउनलोड कर लिया सॉफ्टवेयर। डाउनलोड करने के बाद हमने लास्ट में कंपनी क्रिएशन देखा था, एक बार अभी वापस से वही देख लेते हैं। और फिर उसके बाद कैसे उसे एजुकेशन मोड में कन्वर्ट करना है। समझ आई ये चीज? एजुकेशन मोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ, वही हम लोग देखते हैं। ठीक है, वही टॉपिक हम लोग देखते हैं। ठीक है, डाउनलोड करना, आप यहाँ पर जाओगे, सिंपली सबको सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड आप कर सकते हो। अभी देखो, अगर मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में आती हूँ, जैसे ये मेरा सॉफ्टवेयर है, इसे मैंने ओपन किया, मतलब आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आपके डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आ जाएगा। उसे आप ओपन करके फिर आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि कंपनी में क्या फीचर्स हैं, कैसे इन्वेंट्री, अकाउंटिंग और जीएसटी आपको कैसे मेंटेन करनी है, ये सब आप सॉफ्टवेयर के अंदर क्या बनानी पड़ती है आपको। अगर कोई भी मुझे फीचर वगैरह देखना है, कौन कौन से हैं या कौन कौन से फीचर्स नहीं है, क्या करना होता है सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर में? कल भी तो ये फोन आया था एक दिन सुबह में। बताओ, अगर मुझे ये देखना है कि कौन कौन से फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर में या कौन कौन से नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना होता है? सबसे पहले आप क्या करते हो, कंपनी बनाते हो। ठीक है, मतलब आपको इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, जीएसटी ये सब मेंटेन कैसे करोगे? कंपनी बना के। तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर में कंपनी बनाओगे। देखो, आप जब भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आ जाओगे, लिस्ट ऑफ कंपनीज पर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, अब जब तक आप यहाँ पर कंपनी नहीं बनाओगे ना, सॉफ्टवेयर का कोई भी फीचर आप एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे आपको इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, कैसे आपको इन्वेंट्री का पार्ट करना है, और कैसे आपको अल्टीमेटली जीएसटी जो है वो कैसे आप रिटर्न फाइलिंग वगैरह या जो भी चीजें हैं वो कैसे करनी है। तो ये जो आपका 45 डेज की ट्रेनिंग रहेगी, इसमें आप ये तीनों चीजें सीख पाओगे, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और जीएसटी। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको ई वे बिल का भी टॉपिक बताया था, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ई वे बिल भी आपका जीएसटी के साथ चलता है। जीएसटी एंड ई वे बिल, ये दोनों आपकी चीजें रहेंगी। अब देखो, अगर आपको देखना है कि हाँ क्या क्या फीचर अवेलेबल है, तो आप सबसे पहले कंपनी बनाओगे। कंपनी बनाने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे यहाँ पर? F2 F2 की। सभी को पता है? यस मैम। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ कि अगर आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, तो उसमें आप जो भी वर्किंग करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और कंपनी बनाने के लिए आप यहाँ पर F2 की प्रेस करते हो, तो ये कंपनी क्रिएशन का विंडो आ जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, कंपनी हम क्यों बना रहे हैं, क्या जो भी डिटेल्स डालोगे आप यहाँ पर, उसका यूज क्या है? जब बिलिंग करेंगे वो ओपन हो जाएगा ऊपर में। अकाउंट से सारे रिलेटेड मतलब कि जो चीज है वो जानकारी देने के लिए। हाँ, एक तो आपको इस कंपनी के लाइक बिना बनाए आप सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं जा सकते, और जो भी उसका फीचर है वो आप नहीं देख पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी आप डिटेल यहाँ पर डालते हो, ठीक है, वो सारा आपकी बिल पर प्रिंट होगा। क्योंकि आप क्या करोगे, परचेज बिल, सेल बिल, ये सब यहाँ पे सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री पास करोगे। ठीक है, बिल काट के कस्टमर्स को दोगे, होलसेल आपके जो भी पार्टीज हैं उनको दोगे। तो जो भी उनका डिटेल है, यानी कि आपकी फर्म का डिटेल, आपका कंपनी का नेम, आपकी कंपनी का एड्रेस, वो सारा बिल पर प्रिंट होगा। आपने देखा होगा, दो चीज होती है, कहीं पर भी आप जाते हो, या तो वो लोग मैन्युअली आपको बिल बना के देते हैं, उनके पास ऑलरेडी कैश मेमो टाइप का होता है, वहां पे आपने जो भी आइटम खरीदा होता है वो लिख के देते हैं। जनरली वो पुराने टाइम में, मतलब पहले होता था, अब तो सारी चीजें सॉफ्टवेयर में होती हैं। तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से जो भी आपने आइटम सेल किया होता है, उसका इनवॉइस निकालते हैं और आपको दे देते हैं। और उनपे उस इनवॉइस पे या उस बिल पर उनकी कंपनी का सारा डिटेल, नेम, एड्रेस, वो सारी चीजें आ रही होती है। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको रिटर्न करने भी जाना होता है आइटम, तो भी आपको बिल लेके जाना होता है।
ठीक है, कि ये आइटम आप रिटर्न करने आए हो। तो वही चीज आप यहाँ पर देखोगे कि कैसे, अगर आप सेल बिल किसको निकाल के कैसे देना है, अगर कोई कस्टमर या कोई पार्टी रिटर्न करने आया आइटम को तो उससे सेल्स रिटर्न कैसे लेनी है, ठीक है, अगर पेमेंट आ रही है, रिसिप्ट आ रही है, तो वो चीजें कैसे करनी है। ये चीज समझ आ गई सभी को? ओके। ठीक है, तो कंपनी नेम में आप कोई भी यहाँ पर कंपनी बना सकते हो, ठीक है, आप अपने नेम से, ठीक है, या फिर किसी, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर क्लास एंड टेस्ट, ठीक है, ये करके मैंने यहाँ पर कंपनी बना दी। ठीक है, उसका एड्रेस हो जाएगा, तो आप यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर दोगे कि क्या उस कंपनी का एड्रेस है। लेट्स सपोज मैंने बता दिया दिल्ली में ही है ये कंपनी। ठीक है, कंपनी का फोन नंबर आप बताओगे कि क्या कंपनी का फोन नंबर है। ठीक है, वो जो भी आपसे बेसिक डिटेल पूछ रहा है सॉफ्टवेयर, वो सारा डिटेल आप यहाँ पर एंटर करोगे। अच्छा, कोई ऐसी डिटेल जो नहीं है तो वो आप उसको क्या कर सकते हो, ब्लैंक रख सकते हो। जैसे आपके पास फैक्स नंबर नहीं है, आप लाइक डायरेक्टली ईमेल का यूज करते हो, फैक्स वगैरह का यूज नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे, फैक्स नंबर को ब्लैंक रखोगे। आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं है तो आप उस वेबसाइट को ब्लैंक रखोगे। ठीक है, तो जो जो आपके पास चीजें हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर फिल करते हो। जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको आप क्या करते हो, ब्लैंक रखते हो। अच्छा, एक यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्रांच कोड, इसका क्या यूज होता है? जैसे कि राजपूत जो कनेक्टेड है, और इसमें फिंगरप्रिंट हाँ, ब्रांच कोड का क्या यूज होता है? लगा दे इसका मतलब इसी नाम से बना हुआ है। अच्छा, क्या मेरी कंपनी का ब्रांच कोड सेम हो सकता है? अगर मान लो क्लास एंड टेस्ट के नाम से मेरी एक कंपनी दिल्ली में है, एक कंपनी मेरी मान लो पटना में है, तो क्या मैं ब्रांच कोड दोनों का दिल्ली रख सकती हूँ? नो मैम। हाँ, ब्रांच कोड सभी कंपनीज का क्या होता है, अलग अलग होता है। और ब्रांच कोड का क्या मतलब होता है कि आपकी कंपनी किस लोकेशन पे है, किस जगह पर है, आप वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज जैसे आपको इसे यूनिक नंबर देना चाहते हो, जैसे फर्स्ट ब्रांच है तो आप यहाँ पे 1 मेंशन करना चाहते हो, सेकंड ब्रांच है तो आप 2 मेंशन करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अच्छा, अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते तो देखो सॉफ्टवेयर ने बाय डिफॉल्ट पिक कर लिया। क्लास एंड टेस्ट का देखो, क्लास का CL पिक कर लिया, एंड का AN, एंड टेस्ट का TE, तो ये ऑटो पिक कर लेता है। आपको अगर नहीं लिखना, कोई भी ब्रांच कोड नहीं देना, तो ये आप एज इट इज रखोगे। ये चीज समझ आई? यस मैम। ठीक है, मतलब हर कंपनी का ब्रांच कोड जो होगा वो यूनिक होगा। सभी कंपनीज के अलग अलग ब्रांच कोड होते हैं। कंपनी का नाम सेम हो सकता है लेकिन उसका ब्रांच कोड कभी भी सेम नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद फैक्स नंबर अगर है तो एंटर करोगे, नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट का क्या मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहाँ पर जाते हो, www.marccompusoft.com। तो ये क्या है, मार्क कंपनी की वेबसाइट है। ऐसे ही जितनी भी कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी गूगल पर वेबसाइट बनवाती हैं। तो जो भी वेबसाइट है अगर आपकी कंपनी की तो आप एंटर करोगे, नहीं है तो ब्लैंक रखोगे। तो अभी मैंने बता दिया कि है तो www.classandtest.com। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया वेबसाइट। ईमेल आईडी, तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी भी मेंशन कर देती हूँ कि हाँ ये ईमेल आईडी है। जनरली मेल आईडी देखिए सबकी होती है, क्योंकि इनवॉइस वगैरह जो होते हैं ना, आप हो सकता है किसी पार्टी को बिल देना है तो आप अपनी मेल आईडी से दे दोगे। ठीक है, मतलब अपनी मेल आईडी से सामने वाली पार्टी को या कस्टमर को सेंड कर देते हो। ठीक है, उस तरीके की चीज है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये मेरी मेल आईडी है मेरी कंपनी की। ठीक है, वेट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया कि हाँ ये मेरी कंपनी की क्या है, ईमेल आईडी है। किस कंपनी, ये जो मेरी कंपनी है कहाँ पर है वो आप एंटर करोगे। इसके बाद आप कंपनी का स्टेट बताते हो, कंपनी का लाइक ये जो मेरी कंपनी है किस स्टेट में है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टेट कोड एंटर करते हो। जैसे मेरी कंपनी कहाँ पर है, दिल्ली में है, तो आप 07 एंटर करोगे, सिंपल, दिल्ली ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ बिजनेस टाइप, इसका यूज क्या है?
बिजनेस टाइप का क्या मतलब होता है? जिन लोगों को, आपको देखो नाम से पता लग रहा होगा बिजनेस टाइप, तो अगर कोई बताना चाहता है जिन्होंने लाइक कल की क्लास नहीं ली थी, तो वो भी बता सकते हैं। इस टाइप का मतलब ये होता है कि किस क्लास का ये बिजनेस है ये और किस ढंग का बिजनेस है। हाँ, यानी कि ये आपका जो ट्रेड है या ये जो आपका बिजनेस है, इसमें आप जो अकाउंटिंग इन्वेंटरी करने वाले हो, ये किसके अकॉर्डिंग करने वाले हो? जैसे कि क्या है कि अब आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक चीज होती है, आप कोई भी जैसे प्रोडक्ट का ट्रेडिंग का ले सकते हो, उसका बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, या फिर गारमेंट्स का बिजनेस, मतलब कोई ना कोई उसमें आइटम का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोडक्ट रहता है। और अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो क्या होती है, सर्विस होती है। सर्विस का होता है। बिजनेस दो ही चीजों का होता है, या तो आइटम्स का होता है या सर्विसेज का होता है, Yes, ठीक है। तो आप वही चीज यहाँ पर बताते हो कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, ठीक है। क्या वो फार्मा का आप वर्किंग करने वाले हो इसमें, यानी कि मेडिसिन में डील करने वाले हो, ठीक है। क्या आप उसमें सुपरमार्केट का काम करने वाले हो, क्या आप सिर्फ ऑटोमोबाइल अकाउंटिंग वगैरह मेंटेन करने वाले हो, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल का ट्रेड है। तो यहाँ पर ये इतने सारे ट्रेड्स दिए हुए हैं, अगर इसमें से स्पेसिफिक कोई चीज आप यहाँ पर करने वाले हो, मतलब इस कंपनी के अंदर, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मार्केट में हर ढंग का जो ट्रेड है मैम उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे मैंने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है और मैं इसको, मेरा ज्वेलरी का ट्रेड है, मैं अपना ज्वेलरी के ट्रेड में लगाना चाहती हूँ सॉफ्टवेयर को, तो मैं यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लूंगी, ज्वेलरी, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है और मेरा मोबाइल का काम है, मैं मोबाइल को ट्रेडिंग करती हूँ, ठीक है, मोबाइल का ट्रेडिंग करती हूँ, तो मैं आप यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट कर लोगे, मोबाइल। तो जैसा आपका ट्रेड है, जो आपका ट्रेड है, वो आप अपने यहाँ पर बिजनेस टाइप में बताते हो। इसका यूज क्या होगा? इसका यूज ये होगा कि आपको सॉफ्टवेयर, जो भी आप अपना यहाँ पर बिजनेस टाइप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसा भी आपने बिजनेस टाइप सेलेक्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेंट्री और अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर मोबाइल सेलेक्ट किया, तो वहां पर मोबाइल में जितनी चीजें यूज होती है ना, सिर्फ वो सीरियल वाले वाइज ऑप्शंस आएंगे, सीरियल वाइज ठीक है। हेलो, हाँ जी। जैसे अपने पास जैसे अपने 2 शॉप है, एक हाँ मोबाइल हाँ, का है, ज्वेलरी का है, दोनों दोनों मतलब ज्वाइंट है, तो उसको कैसे करेंगे उसके लिए? उसके लिए आपको दो कंपनी बनानी पड़ेगी। एक कंपनी का नाम आप लिखोगे यहाँ पर और उसमें आप लिखोगे ज्वेलरी। एक दूसरी कंपनी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर बना लोगे, उसमें लिखोगे आप मोबाइल, ठीक है। और एट द एंड अगर आपको रिपोर्ट देखना हुआ कि दोनों को मिला के कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, या फिर कितना एसेट और लाइबिलिटी है, तो वो दोनों की रिपोर्ट्स को मर्ज करके आप देख सकते हो। अगर आपको बिलिंग भी करनी है ना, तो दोनों कंपनीज को मर्ज करके बिलिंग कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है मल्टी फर्म बिलिंग का। वहां से आप दोनों फर्म को अपनी मर्ज करोगे और बिल बना सकते हो। ज्वेलरी का आइटम सेल करोगे तो फिर आप उसको ज्वेलरी वाला आइटम सेलेक्ट करके बिल बना सकते हो, एंड मोबाइल वाला आइटम सेल करोगे तो लाइक वो आपका क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट किस पे करेगा, मोबाइल वाली फर्म पे। जैसे इतने अपने कंपनी का नेम दिया, उसमें अपना नाम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हो आप, है ना? ठीक है। ठीक है। इसमें अभी देखो, ये आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, तो प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर मैं एक बना एग्जांपल, सकते हो आप। हाँ, किसी भी नाम से बना सकते हो, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी नाम से बना सकते हो, लेकिन Yes, अगर ma'am. मैं नॉर्मल बात करूं, अगर प्रैक्टिकल बात करूं, तो क्या होता है कि अगर मेरा जो Authorized ट्रेड है होगा, उसी को मैंने डालेंगे इस चीज को। एग्जैक्टली, ठीक है, यानी कि जिस नाम पे मेरा जीएसटी नंबर मैंने लिया होगा, वही नाम मैं यहाँ पर एंटर करूंगी, ठीक है। अच्छा, वापस से एक बार रिकनेक्ट कर लेते हैं, मीटिंग एंड होने वाली है, एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम वापस से स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। एक बार और बताना मैडम। हेलो।